हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ वायरिंग। टाइप ऑफ वायरिंग के अंदर लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था क्लीट वायरिंग। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आज केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग। केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग ये टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स। जो फर्स्ट है वो कौन सा है? वुडन केजिंग कैपिंग वायरिंग। वुडन केजिंग कैपिंग वायरिंग का क्या मतलब है? इसके अंदर वुडन जो है केज और कैप यूज की जाती है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक वॉल होती है, वॉल माउंटेड, जिसके ऊपर आपने क्या करना है? वायरिंग करनी है। उसके ऊपर आप क्या करते हो? यहाँ पे जैसे सामने से आ रही है, वो ऐसे लंबी जा रही है, ठीक है, उसको मैं सामने से देख रहा हूँ इस तरफ से, तो जो दीवार है उसके साथ ये कुछ ऐसे अटैच रहती है कि यहाँ पे आ गया आपका केज वॉल के साथ, और उस केज के ऊपर होती है यहाँ पे वायर्स के लिए होल्स, ठीक है। आधा होल जो है, हाफ होल जो है इसके अंदर होता है, और दूसरा हाफ दूसरे इसके कैप के अंदर। ये आ गया केज इसका। और यहाँ पे रहता है, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रू फिट हो जाता है, नीचे बीच में सेंटर में होल होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? स्क्रू फिट कर सकते हैं। तो वॉल के अंदर आप क्या करते हैं? यहाँ से स्क्रू फिट कर देते हैं, ताकि इसको जो केज है उसको परमानेंटली आप क्या करें? दीवार के साथ फिक्स कर दें, ठीक है। ये दीवार के साथ इस स्क्रू की हेल्प से ये वॉल के साथ परमानेंटली फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका स्क्रू है ये वॉल के साथ परमानेंटली फिक्स हो चुका है। तो ये क्या है? स्क्रू। ये क्या है? केज, ठीक है। अब आती है इसकी कैप। अब इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे दो होल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, दोनों तरफ दो वायर्स आती हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस। यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेस। और अगर इसको ऐसे सामने से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर से देख रहा हूं अब मैं, ठीक है, टॉप से इधर से देख रहा हूं, ठीक है। ये आपका साइड से देख रहे हैं, अगर मैं इधर से देखूं तो ये ऐसा दिखेगा, लंबा, ठीक है। पूरी लंबी जो होती है वो केज होता है, सीधा एक ही केज होता है पूरे उसके लिए, वायरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उसको नीचे की ओर लेके जाना तो दूसरा केज यूज होगा जो कि नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर पूरे के ऊपर यहाँ पे होल होता है जिसके अंदर आपकी वायर आती है, ठीक है। ये दूसरा होल, दो होल हो गए, और इसके जगह जगह स्क्रू लगने के पॉइंट होते हैं जिसके कारण कि इसको दीवार के साथ फिक्स किया जा सके। अब इसके ऊपर क्या आता है? आपका कैप। हाफ होल जो होता है कैप के ऊपर होता है, ये आ गया कैप, ठीक है। और इस कैप के ऊपर भी एक स्क्रू फिट होता है, वो वुडन स्क्रू हो सकता है। जो इसके ऊपर फिट होता है वो कौन सा होता है? आपका वुडन स्क्रू हो सकता है, बहुत ही हल्का सा स्क्रू, जिसका काम क्या है? सिर्फ इसको कैप को इसके जो केज है उसके साथ फिक्स रखना, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं होता, और ये हाथ से ही खुल जाता है, इसका ज्यादा वो वर्क होता नहीं है। ये वुडन स्क्रू होता है, वुडन भी होता है, जब आप कील भी यूज करते हो कई बार ताकि इसको आसानी से ओपन किया जा सके। तो ये केस है, केस के साथ ऊपर क्या आ गई? इसकी कैप, और ये लंबे चलते हैं, और ये सारी जो होती है ये इसी वुडन केज में ही रहती है और कैप के अंदर। तो अगर आपने केज को परमानेंटली फिक्स कर दिया, जो केज है वो परमानेंटली फिक्स रहता है इसके अंदर, वुडन केजिंग एंड कैपिंग के अंदर। हर केजिंग एंड कैपिंग के अंदर जो केज है वो फिक्स रहता है, केज फिक्स्ड with wall permanently। परमानेंटली केज जो है वो वॉल के साथ फिक्स कर दिया जाता है, केज को वॉल के साथ परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन इसको हटाया जा सकता है। अगर ये स्क्रू को हटा दो तो ये निकल जाएगा, लेकिन अपन एक बार इसको ऐसे फिक्स करते हैं कि उसके बाद इसको हटाने की जरूरत ना पड़े। अपन ने क्या करना है? अगर आपने वायरिंग चेंज करनी है, वायरिंग जो है कैन बी चेंज्ड और अपडेटेड, कुछ भी करना है, उसको नई वायर डालनी है या कुछ और ऐड करना है उसके, बाय
परमानेंटली वॉल के साथ फिक्स रहेगा। अगर आपने केस हटाना है तो ये वाला केस का स्क्रू जो है उसको हटाया जा सकता है। तो ये क्या है, अब अगर वुडन वर्क है तो लगभग ये चांसेस होते हैं कि ये वुडन स्क्रू आप यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग है उसके अंदर ये आपका आ गया। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि वुडन अगर आप केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले तो अगर आप इसकी खासियत देखें, इसकी एडवांटेज देखें, तो एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीट मैकेनिकल प्रोटेक्शन होती है इसकी। मतलब कि कोई हथौड़ा लग गया तो वायर्स को कुछ नहीं होगा, कंप्लीट मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है इसकी, हथौड़ा वगैरह लगे कुछ नहीं होता। लेकिन पहले जो थी क्लीट वायरिंग उसके अंदर अगर हथौड़ा लग गया वायर को तो वो 1 सेकंड में ही खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता, कंप्लीट मैकेनिकल प्रोटेक्शन इसके अंदर जो वायर्स को मिलती है। ठीक है, वेरी लो चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट as phase and neutral wire are in different groups। अलग अलग ग्रुप्स के अंदर है, एक के अंदर फेज और एक के अंदर न्यूट्रल। तो इन दोनों का आपस में टकराना तो बहुत ही मिनिमम चांसेस है और उनके ऊपर भी पीवीसी कोटिंग है। तो यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस तो वेरी लो है, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तीसरा क्या लिख सकते हो इसकी एडवांटेज कि इसको रिपेयर करना बहुत ज्यादा आसान है। कैप उतारो और वायर्स को चेंज कर दो। अगर आपने वायर्स के अंदर कोई भी चेंज करना है, कुछ भी इसके अंदर ऐड करना है तो वो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि वुडन के कैप को कभी भी उतारा जा सकता है। Rewiring is very easy, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है, केस को ओपन किया, वायर्स दूसरी डाली और फिर उसको बंद कर दिया केस कैप को। ठीक है, कैप को उतार के सीधा आपको वायर्स को चेंज कर सकते हो। तो ये तो होगी इसकी एडवांटेज, और भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो है इसके अंदर आपका फेज एंड न्यूट्रल अलग रहते हैं। अगर आप इसके अंदर कंप्लीट प्रोटेक्शन रहती है, उसको वायर्स कभी खराब नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी एडवांटेज आ गई। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज कौन कौन सी होंगी इसकी। डिसएडवांटेजेस मतलब कि कौन कौन सी खामियां हैं इसकी। डिसएडवांटेज सबसे पहले आ गई कि ये वुडन है। क्या जो वायर्स होती हैं उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वुडन वर्क को जल्दी आग लगती है। तो रिस्क ऑफ फायर, आग लगने का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वुडन जो आपकी केसिंग कैपिंग है लकड़ी है, तो लकड़ी को आसानी से आग पकड़ लेती है। लकड़ी शॉर्ट सर्किट हुआ थोड़ा सा और उसने आग पकड़ ली। और दूसरा इसके अंदर हाई कॉस्ट ऑफ वुडन वर्क, लकड़ी के काम पे अब पहले तो ये सस्ती हुआ करती थी इतनी, लेकिन जैसे जैसे वुड का जो है प्राइस बढ़ता गया तो अब इसके ऊपर काम करवाने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो वुडन वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगने लगी, इसलिए इसको अपन ने छोड़ दिया। इसलिए ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। और जो आपका वुडन केसिंग एंड कैपिंग है वो ह्यूमिड एरिया में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वुडन केसिंग कैपिंग कैन absorb मॉइस्चर, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके
शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं, दोनों वायर्स के अंदर कहीं कट आ जाए और वुडन जो है केसिंग कैपिंग वो थोड़ी सी गिल्ली हो, मॉइस्चर पकड़ रखा हो उसने, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ह्यूमिड एरिया में यूज नहीं कर सकते, आउट ऑफ द हाउस यूज नहीं कर सकते, बाहर की वॉल्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते, कभी भी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो ये इसकी कमियां हैं। और एक इसके लिए क्या है कि जो आपका एक स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है जो कि वुडन काम जानती हो, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, ऐसी लेबर चाहिए जिसको आपका ये वुडन वर्क का काम आता हो, जो लकड़ी के ऊपर काम करना जानता हो, वही इसके अंदर वायरिंग कर सकता है, वही इसको जो है इंस्टॉल कर सकता है। तो ये थी आपकी केजिंग वुडन एंड जो आपकी वुडन केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर पीवीसी केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग। ये तो था वुडन केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग। नेक्स्ट है आपका पीवीसी, यहां पे इसको रफ कर देते हैं, वुडन केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग। पीवीसी केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग। पीवीसी केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग कौन सी होती है? जिसके अंदर पीवीसी यूज करते हैं अपन कैपिंग के लिए। ठीक है, कैप करने के लिए उसको पीवीसी यूज करते हैं और आपका पीवीसी ही यूज होता है एज केज, उसका केज भी पीवीसी से बना रहता है। जहां तो ये कैसे होता है इसके अंदर वर्क, लाइक इसके ऊपर ना आपका पीवीसी एक मटेरियल है, रबड़ के जैसा दिखता है, व्हाइट कलर का आपने देखी होगी वायरिंग, व्हाइट कलर की अगर आपने देखी हो तो व्हाइट कलर की वायरिंग रहती है, आउट ऑफ द वॉल सरफेस रहती है, वो बाहर दिखती है और उसके ऊपर एक पीवीसी की ही जैसे रबड़ होती है वैसी ही एक कैप लगी रहती है। कैप और बेस दोनों एक ही कलर के होते हैं और उनको आसानी से बिना किसी स्क्रू के आप उसके ऊपर चिपका देते हो और आसानी से उसको उतार देते हो, उसके अंदर स्टेप जाके फिक्स हो जाता है। उसके ऊपर ऐसी कंस्ट्रक्शन रहती है उसकी कि उसके अंदर जाके वो बिल्कुल फिट हो जाता है। लाइक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ी सी उसकी शेप कैसी रहती है। वो कुछ ऐसी शेप का होता है जो उसका केस होता है। ठीक है, ऐसी शेप का केस रहता है। अगर मैं इसको अब इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ही कैप फिट हो जाती है इसके ऊपर, तो वो जो कैप है वो भी सेम शेप की होती है। वो उसके ऊपर यहाँ पे क्या रहता है, इसके अंदर फिट होने जैसी शेप रहती है उसकी, थोड़ा सा यहाँ से ये छोटा होता है, वो यहाँ से भी ये आ गया केस। केस तो ऐसी शेप का होता है और आगे वो ऐसे बढ़ता है, इस तरफ जाता है सारा। केस जो होता है ऐसे लंबा होता है वो। ठीक है, ऐसी शेप का होता है। ठीक है, आगे कितना भी लंबा हो सकता है वो, ऐसे वो शेप का रहता है वो केस आपका। ठीक है, और इसके ऊपर क्या रहता है आपका, एक कैप इसके ऊपर फिट हो जाती है। अब ये तो केस आ गया, केस के अंदर यहाँ पे वायर रख देंगे इसके अंदर। ठीक है, केस यहाँ पे स्क्रू से धरती जो वॉल्स है उसके साथ फिक्स रहता है ये केस। इसके ऊपर क्या आएगा आपका, जो कैप है वो इसके अंदर जो ये बना हुआ है, इसके लिए स्पेस बना हुआ है, उसके अंदर आके फिट हो जाएगी। ठीक है, वो कुछ ऐसी रहती है। थोड़ा सा इसको मैं फिर से बना देता हूं। ऐसी शेप है केस की और यहां पे फिट हो जाती है आके कैप। ठीक है, ऐसी कैप रहती है इसके ऊपर। तो वो क्या होता है, नीचे वाला जो बेस है, जो नीचे वाला केस है वो फिक्स
फिक्स रहता है वॉल के साथ, और उसके ऊपर जो कैप है पीवीसी की, वो जैसे जैसे उसके ऊपर ऐसे डाल के उसको दबाते जाते हैं, वो उसके साथ फिक्स होती जाती है पूरे एरिया के अंदर, ठीक है। अगर लंबा देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये बिल्कुल ऊपर बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऊपर से ना तो कोई स्क्रू दिखे ना कुछ और, बहुत ही साफ व्हाइट कलर का बॉक्स जैसी इसकी शेप होती है। पीवीसी केजिंग कैपिंग आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, इसको देखना आप कैसा दिखता है ये ऊपर से और कैसे वर्क करता है। बहुत ही पीवीसी जो होती है बहुत ही ज्यादा यूज होता था, अभी फिलहाल के दिनों में कंड्यूट वायरिंग यूज होती है। कंड्यूट से पहले जब सरफेस वायरिंग की जाती थी तो सबसे ज्यादा चलने वाला जो था पीवीसी केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग था, पीवीसी यूज होती थी। ये पीवीसी वैसे तो वुडन जैसी ही है, वुडन केजिंग एंड कैपिंग जैसी, लेकिन इसके अंदर खासियत क्या है कि इसकी जो प्राइस था, प्राइस कम है पीवीसी का, इसलिए पीवीसी केजिंग कैपिंग वायरिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। अब पीवीसी केजिंग कैपिंग वायरिंग के अंदर आपके खासियत क्या है, सबसे पहले तो जब वुडन का प्राइस जो था वो हैवी होने लगा, लकड़ी का प्राइस जो था जब हाई होने लग गया, तो अपन ने क्या यूज किया, वुडन को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद अपने पास सेकंड ऑप्शन जो था, वुडन के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन पीवीसी का ही है। अब आप देखोगे कि कई जगह पे कंस्ट्रक्शन होती है घरों के अंदर, तो अपा अलमीरा वगैरह या कुछ और फिल करवाते हैं जो पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब अपन ने उसको चेंज करके पीवीसी का ऑप्शन यूज कर लिया है। तो पीवीसी जो है हर मायने में लकड़ी से अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए सस्ती चीपर भी है और ये आसानी से मिल भी जाती है, इसीलिए अपन पीवीसी का यूज करते हैं। तो पीवीसी केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग का अपन यूज करने लग गए। अब जान दो पीवीसी के बाद आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, पीवीसी केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग के अंदर कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला अपन ने यूज क्यों किया, ताकि जो वुडन के प्राइसेस थे वो हैवी होने लगे, इसीलिए अपन ने इसको यूज किया। ये दिखने में भी आसान है और कैन बी इजीली कैप इन एंड कैप आउट, कैप ऑन और कैप ऑफ करना इसको बहुत ही ज्यादा आसान है। कैप आसानी से निकाली जा सकती है और आसानी से इसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो एडवांटेजेस कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले तो कैन बी, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है चीपेस्ट, चीपेस्ट अमंग, जो चीपेस्ट देन, अमंग नहीं, अमंग मतलब के सभी जो वायरिंग है उनमें से, लेकिन उनमें से चीपेस्ट नहीं है, उनमें तो क्लीट वायरिंग ही आएगी सबसे चीपेस्ट, लेकिन ये किसमें से, चीपेस्ट देन, चीप इंस्टॉलेशन देन conduit and wooden casing capping। वुडन केजिंग कैपिंग से और कंड्यूट वायरिंग से ये चीप है, सस्ती है, तो ये इसकी एडवांटेज होगी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सस्ती है और बहुत ज्यादा यूज हो रही है अब, ठीक है। अब से पहले मतलब कि अब तो कंड्यूट वायरिंग यूज हो रही है, अब से पहले अगर आप 5 साल 4 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा यूज हो रही थी, बहुत ही ज्यादा यूज में आ रही थी। तो ये क्या है, इजी टू इंस्टॉल एंड रिन्यूअल, इजी टू इंस्टॉल एंड रिन्यूअल, बहुत ही ज्यादा आसानी से इसको रिन्यू किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है और आसानी से इसको रिपेयर किया जा सकता है। तीसरा, इसके अंदर ये वुडन से सस्ती है इसीलिए आप इसको यूज कर रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो मेंटेनेंस वर्क है वो भी इजी है, मेंटेनेंस वर्क is easy, that the cap can easily be removed and after maintenance, after repair it can be easily जो है उसको आप फिर से लगा सकते हैं, फिर से आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है मेंटेनेंस इसकी रखना, ठीक है। उसके बाद वेट कंडीशन के भी अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, इन यूज कैन बी यूज इन वेट कंडीशन, वेट कंडीशन के अंदर आप इसको लगा लो, ठीक है। क्योंकि अब इसके ऊपर केजिंग जो है वो पीवीसी की है, पीवीसी को वेट कंडीशन से जो
मतलब नहीं है, कोई उसके ऊपर जो एब्जॉर्ब नहीं करती नमी को, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या है, इसकी खासियत है, इसकी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट कई कम होते हैं कि दो कंडीशंस होती हैं। एक के अंदर तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही केस होता है, उसी केस के अंदर फेस न्यूट्रल सारी वायर्स उसी के अंदर एक ही केस के अंदर रख के उसको ऊपर से कैप कर दिया जाता है, उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इसके अंदर एक और आता है, दो तरीके के आते हैं, एक में क्या होता है बीच में पार्टीशन बना रहता है, तो फेस वायर्स एंड न्यूट्रल वायर्स दोनों अलग अलग चलती हैं, उस कंडीशन में आपका शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी वेरी लो होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट इज चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट इज वेरी लो एज द फेस एंड न्यूट्रल वायर्स जो होती हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर इसकी खासियत लिख सकते हो आप। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं इसकी? सबसे पहली डिसएडवांटेज जो है वो है कि जो पीवीसी होती है वो थोड़े समय तक, अब जे और इसके अंदर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, एक तो इसकी वुडन से जो शॉक एब्जॉर्बिंग की मैकेनिकल डैमेज की चांसेस है वो वुडन केसिंग कैपिंग में ज्यादा थे, प्रोटेक्शन थी, इसमें प्रोटेक्शन कम है। लेस मैकेनिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम वुडन केसिंग कैपिंग। वुडन केसिंग कैपिंग से लेस इसकी जो है प्रोटेक्शन है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब शॉक जो है अगर हथौड़ा लग गया या कुछ और ऐसी चीज होगी तो उस कंडीशन में ये वुडन जितनी एफिशिएंट नहीं है। दूसरा, अगर ये बहुत लंबे समय तक पड़ी रहे तो ये ब्रिटल हो जाती है, ब्रिटल इन नेचर। पीवीसी बिकम्स brittle after a long period of time। जो ब्रिटल हो गई तब उसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जैसे जैसे आप उसको निकालते जाओगे उसके टुकड़े होते जाएंगे और वो बाद में उसको दोबारा रिपेयर करना, उसके अंदर वायर्स रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब अगर पड़ी रहे तो लाइफ लॉन्ग इतनी भी सदियों तक पड़ी रहे, लेकिन अगर आप उसको निकालने लग जाओ तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, वो टूटती जाएगी, जैसे जैसे कैप उतारोगे वो टूटती जाएगी, जैसे जैसे केस निकालोगे वो टूटता जाएगा। तो ब्रिटल हो जाती है पीवीसी, जिसके कारण वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये है इसकी डिसएडवांटेजेस दो। और भी डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे वो खुद से लिख सकते हो आप, आपको पता ही है कि वो मैकेनिकल शॉक को जो है एब्जॉर्ब नहीं करती ज्यादा, पीवीसी की लेयर बहुत पतली होती है, तो ये भी उसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल केस में हो तो वो सारी वायर्स एक नहीं होती हैं केस के अंदर, तो उसके अंदर शॉक की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वायरिंग सिस्टम जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।